राष्ट्रीय सरपंच संघ करेगा मुख्यमंत्री निवास का घेराव और जेल भरो आंदोलन। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 3 वर्षों में पंचायतों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। 1 साल से मनरेगा के अंतर्गत कार्य बंद पड़ा है, जिससे गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरपंचों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, जिससे गांवों में विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में 4 गांवों को जोड़कर जबरन विकास कार्य करने को कहा जा रहा है, जो व्यावहारिक नहीं है। पंचायती व्यवस्था को पूरी तरह शासन ने केंद्रित करके अपने हाथ में रखा हुआ है एवं किसी तरह की वित्तीय व्यवस्था सरपंचों को नहीं मिल रही है, जिसके चलते गांव में आक्रोश बन रहा है। भोपाल के रचना टावर में एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया। इसमें सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो 5 जून से 12 जून तक सभी जिलों में बैठक कर आगामी रणनीति के लिए तैयार करेंगे। राजवीर सिंह ने कहा कि सरपंच ग्रामीण शासन के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे सरपंचों की निराशा और संघर्ष को दर्शाता है। अगर सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह विरोध आंदोलन का रूप ले सकता है और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री निवास का घेराव एवं जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय सरपंच आज आपकी एक बैठक आयोजित की गई है, किन मुद्दों पे बैठक का आयोजन का जो प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं, क्योंकि 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं सरपंचों के, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने 15 वित्त की राशि भी पूर्ण नहीं दी। मनरेगा को 1 वर्ष से बिल्कुल बंद कर दिया है। जो रोडें भी दी जाती हैं वो 2 लाख रुपए लेकर के जिला सीओ, जनपद सीओ, उसके बाद अब एक जनपद में आप 4 रोड दे रहे हो, तो किसको देंगे? जो पैसा दे रहा है। ये भ्रष्टाचारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचारी पनपाई गई है सरकार। ये सरकार यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय भ्रष्टाचारी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और सरपंचों से बात भी नहीं करना चाहते। क्या कारण? क्या अरे बात किस आधार पे करेंगे? ये मुंह नहीं दिखा सकते सरपंचों को। सर, ये सरपंच जो है सरकार की रीढ़ की हड्डी योजना होती है, फिर क्या ऐसी विडंबना है कि आपसे ही मतलब है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है? इसलिए जिस तरीके से ये सरकार जो चला रही है, मोहन सरकार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर सरकार को चला रही है। ये व्यवसायिक सरकार है, ना कि जनता की हितैषी सरकार है। ये लुटेरी सरकार है। पदाधिकारी, मंत्री कौन बैठा है, एक IAS लेके सब लूटने के लिए, जिसको पड़ जाए वो लूटने के लिए। 1992 में लगभग 30 साल पहले जब ये पंचायत एवेन्यू लाया गया, हाँ। उसमें थी कि गांव में स्वराज होगा, अपनी सरकार होगी, अपना पैसा होगा। वो उसको क्या स्थिति बन रही है? वो तो खत्म कर दी ना। इनकी नीति है कि ये सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सब चीज़ को। जो पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो गांव की व्यवस्था थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, पैसा सीधा पहुंचे और गांव में विकास हो। और इनकी नीति ये है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन में कैसे हमारे पास आए और गांव में विकास हो या ना हो, भूखे मरे, हम उनको फ्री में खाके, और जो है ना वो फ्री में भी नहीं देना चाहते। अब नाज के फ्री के नाम पे 5 रुपए की वसूली भी होती है, 10 रुपए की वसूली की जाती है, लेकिन कलेक्टर से लेकर SDM से लेकर के कोई भी मंत्री से लेकर के कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सभी का हिस्सा है उसमें। आपने कहा जैसे कि एक 4 गाँवों के बीच एक सड़क दी जा रही, ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने तो मंच से बोला है कि हमारे पास सड़कों के लिए, नालियों के लिए कभी मांगने मत आना। अरे भाई, वो इसलिए नहीं मांगने आओ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का अड्डा तो प्रहलाद पटेल जी है। जब से ये मंत्री बने हैं तो यही तो भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा अड्डा बनाया है। उन्होंने तो जैसे वो जल मिशन चला था, आप बता दीजिए कोई भी पत्रकार महोदय कि जल मिशन के तहत पूरे का पूरा 80% फेल हो चुका है, उसमें पूरा कमीशन खाया गया और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि गांव में पंचायतों के पास बिल जरूर आ रही है कि साहब जो है बिल भर दीजिए, आपके यहाँ जल नल योजना चल रही है, लेकिन पानी किसी के घर में नहीं गया है। तो इससे ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचारी कहाँ होगी? सर, आपने शासन और प्रशासन दोनों पर आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप लगा दिया आपने। सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं आपके ये आरोप, कहाँ तक जाएगा? मैं जनहितैषी बात कर रहा हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं गांव की जनता के हित की बात कर रहा हूँ। ये कह रही है शहरी विकास की बात कर रही है।
ये जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। जो गांव की जनता को जो बेसिक चीज़ है, जो किसान है, जो हमारे देश की नीड है, जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये तो देश को बर्बाद करने की कगार पर ले जाने की तैयारी पे है। सर, आपको गांव के लोगों ने अपना विश्वास जताया है, मत दिया है, सरपंच बनाया है सर, फिर आखिर अब उनके सामने कैसे जाएंगे आप? अब हम जाएंगे तो इसी के लिए तो हम बस तैयारी कर रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, जेल आंदोलन भरेंगे। इसके बाद गांव की जनता जो लाडली बहनाओं के जो नाम भी काटने की जो तैयारी इन्होंने की है और कटेंगे। किसानों के जो है पहले तो सब काम करे। अरे उन अधिकारियों को क्यों नहीं जेल में भेजते हैं, सरपंचों को ही क्यों? क्योंकि वो अधिकारी करोड़ों रुपए इनको कमा के देते हैं, ये मशीनरी है नोट छापने की उनके पास। लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमको जेल में भेजेंगे, तो उसका जवाब बहुत जल्दी इनको आगे आने वाले समय पर, अभी केंद्र की सरकार में देखा है कितना आया है, इसके बाद उनका बहुत दुर्दशा हो जाएगी। जब अंग्रेज नहीं टिके तो ये क्या टिकेंगे मोहन सिंह। ठीक सर, आज की बैठक में क्या मुद्दा था? प्रत्येक जिले पे 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक निर्णय लिया गया है कि बैठक होगी। 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 12 तारीख जून तक हाँ में। हाँ, सभी जगह प्रभारी संगठन के बना दिए गए हैं। अच्छा। और वो प्रत्येक जिले में बैठक लेंगे। बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कभी भी आपको भोपाल बुला लिया जाएगा, अचानक सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जेल भरेंगे। जेल भरेंगे क्योंकि ये तानाशाह सरकार अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ जो है भ्रष्टाचारी पनपाने की सरकार चला दी है। जय हिंद।